वेलकम टू। मेरे हिसाब से समय न लेते हुए चलिए सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज के समय में हमें नई कार खरीदनी चाहिए या नहीं? अगर यदि आप मुझे पूछे तो सेंसिबल डिसीजन विल बी नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अभी नया रूल निकाला है जिससे आप गाड़ी सिर्फ 15 साल के लिए यूज कर सकते हैं। यानी गाड़ी हम लोग खरीद नहीं रहे हैं, हम उसे रेंट पे ले रहे हैं 15 साल के लिए। वैसे तो एनवायरनमेंट के लिए ये डिसीजन बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा है कि गाड़ी 15 साल में हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। पर यदि देखा जाए तो इंडिया में कितनी सारी ऐसी फैक्ट्रीज है जो एयर पोल्यूट करती है, वाटर पोल्यूट करती है, और वो 15 साल नहीं 50-50 साल से चल रही है। तो उनके लिए भी ऐसा कोई रूल होना चाहिए, क्योंकि वहां भी कितनी सारी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उनको भी अपडेट करना चाहिए। ऐसा कोई रूल होना चाहिए। पर खैर, वो हमारे डिबेट का टॉपिक नहीं है। ये रूल बहुत ही अच्छा है कि 15 साल में गाड़ी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। यदि आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, जैसे सेडान हो गई या हैचबैक कार हो गई या एसयूवी हो गई, अब ये गाड़ी कोई भी आप खरीदेंगे तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे। आप गाड़ी नॉर्मली लोन पे लेंगे, पूरा अमाउंट तो एक साथ नहीं देंगे, तो 50% शायद हम लोग लोन अमाउंट भी गिने तो उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। कार की रेगुलर सर्विसिंग होगी तो उसका भी खर्चा लगेगा। 5 साल बाद गाड़ी खर्चा देना स्टार्ट करेगी तो आपको स्पेस पार्ट के खर्चे भी आएंगे। सर्विसिंग, रेगुलर सर्विसिंग में आपको ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर वगैरह चेंज करवाते रहना पड़ेगा। अब आप गाड़ी यूज करेंगे तो पेट्रोल डीजल भी लगेगा, तो उसका भी खर्चा आएगा। एंड पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हमेशा से ऊपर जाने वाले हैं, कभी नीचे नहीं आएंगे। आपको टायर्स रिप्लेसमेंट करवाने पड़ेंगे, आपको कार वॉश रेगुलरली कराते रहना पड़ेगा, तो उसके भी खर्चे आएंगे। अब यदि आप सेडान या हैचबैक या एसयूवी कोई भी गाड़ी लेते हैं, हम लोग बहुत ऊपर नहीं और बहुत नीचे भी नहीं, एवरेज प्राइस गाड़ी का अगर कैलकुलेट करें कि हम लोग एक 10 लाख वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, तो गाड़ी जैसे ही आपने खरीदी तो आपको 15 साल के लिए 10 लाख रुपए आपके चले गए। अब रजिस्ट्रेशन प्लस रोड टैक्स प्लस इंश्योरेंस, इसके ऑन एन एवरेज आप 1.5 लाख रुपया मान के चलिए, 1,50,000। आपने गाड़ी लोन पे ली होगी, तो लोन शायद हम लोग मान के चले कि आपका 10 साल तक चलेगा। एंड 10 साल तक आप एट द रेट 8% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली पर साल 40,000 रुपया आप इंटरेस्ट का दे रहे हैं। यानी 15 साल में आप या 10 साल में आप 4 लाख रुपया इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं। हर साल आपको गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराते रहना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपया पर ईयर, तो 3 लाख रुपये उसके हो गए। अब गाड़ी को आप सर्विस कराते रहेंगे रेगुलरली, पेड सर्विसेज होंगी, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर वगैरह चेंज करवाएंगे, तो एक साल में आप 2 सर्विसेज कराए, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपया अगर हम लोग सर्विस का गिने तो 20,000 रुपया पर साल, यानी 3 लाख रुपया इन 15 साल में आपका चला जाएगा। स्पेस पार्ट रिपेयरिंग, अब 5 साल तक गाड़ी यदि यदि नहीं है तो आपको खर्चा नहीं देगी, पर 5 साल बाद आपको स्पेस पार्ट्स रिप्लेस करवाने पड़ेंगे, कोई ना कोई खर्चा आता रहेगा। बहुत ही मिनिमम, कम से कम यदि हम लोग मान के चले कि पर ईयर सिर्फ 2,000 रुपया हम लोग मेंटेनेंस के लिए, स्पेस पार्ट्स के लिए दे, तो 15 साल में करीबन 20,000 रुपया, मीन्स 10 10 साल लगेंगे, क्योंकि 5 साल तो वारंटी में होगी। अब पेट्रोल और डीजल यदि हम लोग मान के चले कि आप एक साल में 20,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी माइलेज दे रही है 13 किलोमीटर पर लीटर का, पेट्रोल हो या डीजल हो, अभी रेट्स 100 रुपया गिन के चलते हैं जो फ्यूचर में इंक्रीज होते रहेंगे, तो आपको 1,600 लीटर डीजल एक साल में या पेट्रोल एक साल में यूज होगा, तो करीबन 24 लाख रुपए का पेट्रोल या डीजल आप 15 साल में यूज करेंगे। नॉर्मली यदि आपकी गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल रही है, तो टायर रिप्लेसमेंट आपको 40 से 50,000 किलोमीटर पे करवाना पड़ेगा, यानी 2 साल पे एक बार टायर्स आपको रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। हम लोग टायर की कीमत अभी फिलहाल सिर्फ 3,000 रुपया गिन के चल रहे हैं, तो 4 टायर की कीमत 12,000 रुपया हुई। 2 साल में आपको 12,000 रुपये टायर के लगेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 15 साल में आप 7 बार अगर टायर चेंज करवाते हैं
तो 84,000 टायर्स के लगेंगे। एंड नॉर्मल एकदम मिनिमम खर्चा कार वॉश का एंड पीयूसी का हम लोग सिर्फ 1200 रुपया पर साल गिन रहे हैं, तो 18,000 रुपया हो गया आपका कार वॉश एंड पीयूसी वगैरह बाकी का खर्चा। तो टोटल हो गया 46,72,000। ये 15 साल का आपका टोटल एक गाड़ी का खर्चा, जो 15 साल बाद आपको डिस्कार्ड कर देनी है। अब टोटल हम लोग 15 साल में 46,72,000 खर्चा कर रहे हैं, तो एक साल का अप्रोक्सीमेटली हुआ 3,12,000। यानी एक महीने में आप करीबन 25,000 रुपया गाड़ी के पीछे खर्चा कर रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि आपको 25,000 रुपया गाड़ी के पीछे खर्चा करना चाहिए, इससे तो ऑटो या टैक्सी जब भी आपको जरूरत हो तब सस्ती पड़ेगी मेरे हिसाब से। 15 साल में गाड़ियों को डिस्कार्ड कर देना है, मैं ये लॉ के अगेंस्ट नहीं हूं। बहुत ही अच्छा लॉ है, क्योंकि हम सबको मिलके एनवायरनमेंट को बचाना है, पॉल्यूशन को कम करना है। यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी अच्छी जिंदगी जिए, तो या जिए भी, तो हमें पॉल्यूशन कम करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करनी होगी। तो ये जस्ट एक थॉट था कि हम लोग इतना खर्चा करते हैं गाड़ी के पीछे, और वो भी मेरे हिसाब से हो सके उतना गाड़ियों का यूज कम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने की कोशिश करिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।